हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अक्सर कई बार पुलिस, सेना के जवान या फिर कॉम्बैट फोर्सेस को एक खास प्रकार की जैकेट पहने हुए देखा होगा, जिसे हम बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में। बुलेट प्रूफ जैकेट गोलियों से बचने के लिए पहनी जाती है। आमतौर पर जब पुलिस और सैनिकों का आतंकियों, अपराधियों या दुश्मन देश की सेना से मुकाबला होता है तो वो इसे पहनते हैं। देश की बड़ी से बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती है। सुरक्षा की कई परतों वाली ये जैकेट तेज स्पीड से आने वाली गोलियों के असर को खत्म कर देती है। पुलिस और सैनिकों के लिए ये काफी कारगर हथियार है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनती कैसे है, काम कैसे करती है और कब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। प्राचीन समय की शुरुआत में इंसान घायल होने और हमलों से बचने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल करते थे। फिर जैसे जैसे समय के साथ एडवांस्ड वेपन्स आने लगे, वैसे वैसे सुरक्षा के साधन में भी बदलाव हुआ। फिर लकड़ी और धातु से बने कवचों का इस्तेमाल हमलों से बचने के लिए किया जाने लगा। बुलेट प्रूफ जैकेट का आइडिया 15वीं सदी में आया था। उस समय इटली के धातुओं की कई परतों का इस्तेमाल करके कवच बनाए गए। गोली कवच को पार नहीं कर सकती थी, बल्कि उससे टकराकर अपनी दिशा बदल देती थी। इससे जैकेट पहने इंसान पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, लेकिन वह कवच सोल्जर्स के लिए प्रभावी नहीं थे। फिर 18वीं सदी में जापान में सिल्क से कवच बनाया गया। अब ये कवच असरदार तो थे, लेकिन महंगे थे। 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैकिनली की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अमेरिकी सेना को इंसानी शरीर के लिए मुलायम कवच की जरूरत महसूस हुई। सिल्क से बने कवच कम वेलोसिटी से आ रही गोलियों से बचाव करने में तो असरदार थी, लेकिन नई पीढ़ी के तोप और बंदूक का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए सिल्क से बने कवच ज्यादा समय तक उपयोगी नहीं रह सके। बुलेट प्रूफ जैकेट का पहला प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिलता है। उस समय अचानक ही युद्ध की शुरुआत हो गई और सैनिकों के पास गोली से बचने के लिए कुछ नहीं था। सन 1915 में ब्रिटिश आर्मी डिजाइन कमेटी की तरफ से पहली ऑफिशियल बुलेट प्रूफ जैकेट के प्रयोग का पता चलता है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से उस युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की गर्दन और कंधों की सुरक्षा की जा सकी। बताया जाता है कि युद्ध में सैनिकों ने 600 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से आती हुई गोली का सामना सिल्क और कॉटन को एक खास प्रकार की गूंद से ठोस कर बनाया था। सन 1916 तक इसी प्रकार की बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रयोग होता रहा और इसी साल एक प्लेट की मदद से इसे तैयार किया जाने लगा। इस प्लेट को ब्रेस्ट प्लेट नाम दिया गया। ब्रिटिश आर्मी मेडिकल सर्विसेज ने जब युद्ध के अंत में गिनती की तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से 3/4 सैनिकों की जान बचाई जा सकी थी। इसी दौरान फ्रांस ने जहां स्टील के साथ प्रयोग किए तो जर्मनी ने निकल और सिलिकॉन की मदद से बुलेट प्रूफ जैकेट्स तैयार किए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसके एक साल बाद सन 1940 में ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट्स का सुझाव दिया। फरवरी 1941 में इनका ट्रायल शुरू हुआ और इसमें 2 प्लेट्स को सामने के हिस्से में लगाया गया और एक प्लेट को निचले हिस्से में लगाया गया ताकि किडनी और दूसरे नाजुक अंग सुरक्षित रह सके। जिसके बाद सन 1942 में इसे लॉन्च कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी विल्किंसन स्वॉर्ड ने बॉम्बर क्रू के लिए सन 1943 में रॉयल एयरफोर्स के साथ कांटेक्ट करके जैकेट्स तैयार करना शुरू किया। अमेरिकी एयरफोर्स के कर्नल MC ग्रोव, जो कि ब्रिटेन में तैनात थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हल्के कवच की मदद से कई सैनिकों को गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें बचाया जा सकता था। इसके बाद 2 खास प्रकार की जैकेट्स को लॉन्च किया गया, जो कि नायलॉन फाइबर की बनी थी। ये जैकेट गोला बारूद से बचाने में तो सक्षम थी, लेकिन इस तरह की जैकेट काफी भारी होती थी और ज्यादा असरदार भी नहीं थी। वहीं 1960 में केवलर नाम के एक नए फाइबर को खोजा गया, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट को बना पाना संभव हुआ। शुरुआत में केवलर फाइबर की खोज टायर बनाने के लिए की गई थी। आइडिया ये था कि बड़े बड़े टायर के निर्माण में उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन ये फाइबर अनुमान से काफी ज्यादा मजबूत निकला। ये फाइबर वजन में हल्का होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होता है। केवलर मूल रूप से प्लास्टिक होता है और हद से ज्यादा लचीला होता है। इसका लचीलापन ही इसकी असल ताकत है और ये काफी टिकाऊ भी होता है। केवलर का उपयोग मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही मकसद के लिए होने लगा है। इसके अलावा कुछ देशों में लकड़ी और पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग भी किया जाने लगा है, जिसमें के अलग अलग लेयर्स के आधार पर काम होता है। केवलर की खास बात ये है कि ये अपने संपर्क में आने वाली ऊर्जा को सोख लेता है और उसको छिन्न भिन्न कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण केवलर किसी इंसान की तरफ आने वाली गोली को रोकने और उसकी ऊर्जा को सोख कर बेअसर करने में काफी सक्षम है।
आइए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट आखिर बनाई कैसे जाती है। पहले इस फाइबर के रसायनों को एक घोल में स्पिन किया जाता है, जिसे हम स्पिनिंग या कताई कहते हैं, और फिर उसकी मदद से धागे की बड़ी सी रील तैयार की जाती है। फिर उस धागे से बैलिस्टिक शीट की कई परतें तैयार की जाती हैं। उन परतों को आपस में मजबूती से सील कर कई पैनल्स या प्लेट बनाए जाते हैं। इसके बाद उन पैनलों को एक जैकेट में फिट किया जाता है। जैकेट में बैलिस्टिक पैनलों को फिट करने के लिए जेबें होती हैं। जब गोली इन प्लेटों से टकराती है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है और वह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर गोलियों की भेदने की क्षमता कम हो जाती है और उसे पहने हुए इंसान के शरीर के संपर्क में नहीं आ पाती है। जब गोली टुकड़ों में बिखर जाती है तो उससे बड़ी मात्रा में निकलने वाली ऊर्जा को बैलिस्टिक प्लेट की दूसरी परत सोख लेती है। इससे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने इंसान को कम नुकसान पहुंचता है। शुरुआत में कवच का इस्तेमाल इसीलिए किया गया ताकि गोलियां इंसान के शरीर से न टकराएं, लेकिन इससे निकलने वाली ऊर्जा के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। भले ही गोली से इंसान बच जाता था, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा शरीर के अंदरूनी अंग के लिए घातक साबित होती थी, जिस कारण कई सैनिकों की मौत भी हो गई। बाद में ये पता चला कि अगर केवलर की कई परतों को आपस में सील दिया जाए तो कुछ परत गोली को रोकने का काम करेंगी और बाकी परत उससे निकलने वाली ऊर्जा को सोख लेंगी। इससे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इंसान को कम नुकसान होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनमें केवलर एक कॉमन मटेरियल होता है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इस मटेरियल से बनी जैकेट और हेलमेट को केवलर जैकेट या हेलमेट कहा जाता है। इसके अलावा वेक्ट्रन नाम के मटेरियल की सहायता से भी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए जाते हैं। इससे बनने वाली जैकेट और हेलमेट को वेक्ट्रन जैकेट या वेक्ट्रन हेलमेट के नाम से जाना जाता है। वेक्ट्रन जैकेट केवलर से भी मजबूत मानी जाती है क्योंकि ये स्टील से भी 10 गुना ज्यादा मजबूत होती है। दोस्तों, अगर हम एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत की बात करें तो इस जैकेट की कीमत इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के आधार पर तय होती है। वेक्ट्रन से बनने वाली जैकेट की कीमत केवलर जैकेट से अधिक होती है। सामान्य तौर पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत 40,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक होती है और इस जैकेट का वजन 8 किलो के आसपास होता है। इन जैकेट्स की एक और खासियत ये भी है कि इनको जरूरत के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे कि केवल गश्त ड्यूटी में इसके पीछे वाले हिस्से को हटाया जा सकता है और केवल अगले हिस्से को ही पहना जा सकता है। इसी तरह इसके साथ हेलमेट, गर्दन, कोहनी और कमर के टुकड़ों को भी अलग किया जा सकता है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में बनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट पूरी दुनिया में भेजी जाती है। ये ऐसी जैकेट्स हैं जो कि 700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आने वाली AK-47 की स्टील कोर बुलेट तक को झेल सकती है। भारत में बनने वाली सॉलिड बुलेट प्रूफ जैकेट 100 से भी ज्यादा देशों की सेनाओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, जिनमें कुछ बड़े नाम जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस भी शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में कुछ और जानते हैं तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।